All right, guys. Good evening, everyone. Yogya, Sonakshi, Yashashvi, Shreyansh, Shreyash, सिद्धार्थ, नियति, और ये एस्ट्रोनॉट कौन आ गया? राघव, मदिहा, अनुभव. people have become astronauts also. इधर तो मौसम इतना खराब हो रहा है, स्पेसशिप ना डूब जाए भाई. ओके, ये देखो श्रेयस ने क्या लगा रखा है. श्रेयस ने क्या लगा रखा है? योग्या दिखा रही बारिश ही बारिश. टाइटन है कहाँ पे? व्हाट इज टाइटन बाय द? हाँ या but I think that's a wrong statement. Right? I think Titan is not larger than Mercury. It is almost as big as Mercury. Gany? No. Their size is almost same. Ganymede is larger than Mercury. Ganymede is the Gan, no. Ganymede is the largest satellite in the solar system. Ganymede, which is a moon of Jupiter. Okay. Saturn का मून है टाइटन. ओके, चलो चेक करते हैं. बट ठीक है. श्रेयस, जस्ट टेल मी वन थिंग. आर यू फ्री दिस वीकेंड? सैटरडे संडे फ्री हो? चलते हैं फिर, देख के आते हैं यार. कुछ तो साला कुछ फायदा निकले जब साइंस पढ़ रहे इतनी. ऑलराइट गाइस, वी विल कंप्लीट द चैप्टर ऑफ हीट टुडे. इसके बाद एक दिन नाउन करा रहा हूँ यार. एक दिन के लिए नाउन करा रहा हूँ, उसके बाद करा दूँ. नाउन कराऊंगा अनुभव के लिए मंडे को मैं. हाँ, ऑलमोस्ट सेम बोलते हैं, इसलिए तो कोई टेंशन नहीं. हम वीकेंड पे जा ही रहे. मैं और शिराज घूम के आएंगे, तुम लोगों को पूरी रिपोर्ट ला के देंगे. हाँ. हाँ जी. क्यों? जब एक चैप्टर शुरू किया तो उसका आधा छोड़ दें? हाँ. एक काम मैं कर सकता हूँ, अगर तुम लोग बोलो तो. अगर तुम लोग अप्रूव करो सारे मिलके, क्योंकि काफी टाइम से अनुभव रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हीट को मैं थोड़ा सा पॉज दे सकता हूँ आज. कल मैं नाउन करा दूं. अब आज नाउन करा दूं और बाद में भी मैम को बोल थोड़ा नाउन का थोड़ा प्रैक्टिस करा दे. है? बोलो, चलेगा? ओके. सो चलो फिर नाउन से ही आज बात शुरू करते हैं दोस्तों. सबसे पहले मुझे नाउन की डेफिनेशन, जो तुम लोग आज बचपन से पढ़ते आए हो, अगर तुम्हें डेफिनेशन नाउन की सही नहीं दी ना, तो मैं बता दूं किस किस की गलत है. अपने टीचर जो भी तुम्हारे पुराने स्कूल वाले रहे हैं, जिनको फीस दी है, उनको फोन करना, बोला फीस वापस करो हमारी आधी. हमें नाउन की डेफिनेशन तक नहीं आती. या डिफाइन नाउन. लेट मी चेक. डिफाइन नाउन. ओके, आई एम वेटिंग. नोबडी विल सेंड. नो, गलत. ऐसे पूरे डेफिनेशन चाहिए मेरे को. पूरी डेफिनेशन प्रॉपर. या I'll post a line thereafter post. Don't post before that. Everyone, सोनाक्षी, यशस्वी, योग्या, नियति, सब लोग. कोई कौन मिसिंग है यार? गलत. सिद्धार्थ, गलत डेफिनेशन है. नो, अभी नहीं. जब मैं लाइन भेजूंगा उसके बाद. अभी कोई नहीं भेजेगा. राघव है, श्रेयस, सिद्धार्थ, अनुभव, मदिहा, योग्या, आयुष नहीं क्या? I can't see Ayush here. And Yashashvi is here. Niyati is here. Shreyansh, where is Shreyansh? Shreyansh is there. Okay. भाई अभी भेजना नहीं है मदिहा. वेट करो. थांबा. हाँ, देख लो ना. आयुष नहीं. Mr. Ayush is missing in action. Okay. Guys, everybody ready? Everyone? Post. Hello. Hi, Ayush is not in the class. Sir, he is out of session. I have. He will be back by Sunday evening.
अच्छा मेरे को मैसेज didn't inform you? पता नहीं, ही शुड इन्फॉर्म मी इन द मॉर्निंग बिकॉज फिर कल से मेरी बात करो आपसे, आप बात करिए। क्लासेस शुरू हो जाती है। हेलो। अरे आयुष, हाँ सर। क्लास में आए नहीं आज आप? यस सर, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो बेटा हाउ डू आई नो? यू नो आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी आई डू, नॉट एस्ट्रोलॉजी। So how do I know you are out of station? सर मैं बता दूँ। Responsible behavior is expected from a student of class 7th and student of CCL. Okay, please be responsible enough to send the message. Okay, I don't expect this kind of behavior from you. कोई नहीं, कुछ नहीं है, 1 मिनट लगता है मैसेज डालने में। Next time I will not like you if you go without message. ठीक है? Please follow the notes. Please follow the notes in the group and the YouTube video. I'll send a YouTube video also. Okay. ओके सर। चल बाय, टेक केयर, बाय। यस, ओके गाइस, ये हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, बहुत अच्छी नहीं बन रही, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, इट विल बी इम्प्रूव। हाँ नहीं उल्टी नहीं, उसको देखना, अरे उसको वैसे ही देखना लंबा करके, नहीं तो वो खड़ी भी नहीं आती। आई एम वर्किंग ऑन इट, धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगा उसको। अरे मैं लिंक भेजता हूँ ग्रुप के अंदर यार। ओके गाइस, नाउ लिसन टू मी। What is the noun? Noun is a word. देखो जब भी तुम्हें कोई डेफिनेशन पूछे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो आपने बोलना है वर्ड। नाउन इज अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज वर्ड। हाँ बन रही है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड, पर तुम लोगों की आवाज नहीं आ पा रही, उसमें मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरी आवाज आती बस। सो हाँ कर रहा हूँ। अगर रुको, टाइम तो दो यार, पहले क्लासेस तो कर लूँ। सो नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, पर्सन, प्लेस और एनिमल भी आ जाता है उसमें, थिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो बाय एंड लार्ज तुम लोगों ने तकरीबन ठीक ही दिया है, ऑलमोस्ट ठीक दिया है। जो मैं बेस्ट अब तक डेफिनेशन बता सकता हूँ किसकी है, ओके मैं सभी की, मतलब मेरे को अच्छी बात जमी नहीं। नाउन इज अ वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, ओके दोस्तों नाउन बहुत सारी होती हैं। चलो अब थोड़ा सा नोट्स देख ले, उसके बाद आगे चलते हैं। गिव मी 1 मोमेंट, आई विल जस्ट बी बैक विद द नोट्स, शेयरिंग नोट्स विद यू। यस इंग्लिश, नाउन मिल गया नाउन। ओके अभी तक तो ऐसे ही है, बट अगर 2 साल बाद कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश की बुक नहीं बिकती ना, लोग अपने बड़े भाई की बुक लेके यूज कर लेते हैं, तो ये थोड़े कुछ साल बाद एक आधा चैप्टर नया डाल देते हैं उसके अंदर, ताकि कुछ तो बुक बिक जाए हमारी। ऑल राइट गाइस, डेफिनेशन ऑफ नाउन, वर्ड यूज्ड टू शो द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, आइडिया और स्टेट भी अब डाल दिया देखो इसके अंदर, आइडिया स्टेट। वो कौन सी वाली नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर अगर वो बोलता है ही हैज लॉट ऑफ एंगर। अब एंगर ना तो पर्सन है ना प्लेस है, हाँ थिंग हो सकती है, बट उसकी जगह बेटर हम बोलेंगे स्टेट। ओके चलो, तो सबसे पहले होगी प्रॉपर नाउन। मैं थोड़ा समझा रहा हूं, उसके बाद टेस्ट शुरू करेंगे यार। प्रॉपर नाउन यानी कि बंदे का नाम होना चाहिए, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, यानी कि पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर थिंग। हाँ, राज, मोहन, सीता, माधुरी, निशा, हमारे सारे बच्चे, योग्या, यशस्वी, ये सब लोग, तुम लोग सारे बच्चे मिलके। ठीक है, तो वो फिर जगह का नाम, किसी माउंट का नाम, किसी ओशन का नाम, किसी रिवर का नाम, पर्टिकुलर चीज का नाम। ठीक है, हाँ जैसे, अच्छा अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम लोगों को देता हूँ। बड़ी सारी क्रीम दिखती हैं मार्केट में, तो फेयरनेस क्रीम जो है ना, वो प्रॉपर नाउन नहीं है, फेयरनेस क्रीम प्रॉपर नाउन नहीं है, बट फेयर एंड लवली प्रॉपर नाउन। ठीक है, बहुत सारे हम लोग फॉर्म, ये अलग अलग चीजें यूज करते हैं। तो सपोज करो जैसे परफ्यूम यूज करते हैं, तो परफ्यूम कोई यूज कर रहा है, परफ्यूम जो है कॉमन नाउन है, लेकिन अगर सीके की बात करें, CK1, तो ये प्रॉपर नाउन है। बहुत सारे डिओड्रेंट यूज होते हैं, वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर फॉग कोई बोले, फॉग, तो प्रॉपर। हेयर जेल की बात करें, भैया हेयर जेल बहुत सारे कॉमन नाउन है, जैसे चेयर, टेबल, सब। लेकिन अगर बोले भाई सेट वेट एक्वा जेल,
ये प्रॉपर है। जब नाम ले लिया जाए किसी चीज का, दैट बिकम्स प्रॉपर। ठीक, ओके। नाउ कॉमन नाउन का मैं एग्जांपल बता दिया। उस कैटेगरी की सारी चीजें, बॉयज, चेयर्स, बेंचेस, बसेस, ट्रेन्स, रॉकेट्स, गन्स, सब। लेकिन मैं बता रहा हूं, अभी किसी ने बोला गन्स के बारे में बात कही, लेकिन AK-47 गन्स कॉमन है, गन्स कॉमन है, AK-47 प्रॉपर। ठीक है। आरपीजी एक्चुअली बहुत सारे होते हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स बहुत सारे होते हैं आरपीजी, लेकिन कोई पर्टिकुलर आरपीजी की आप बात करें तो उसका नाम ही फिर कॉमन, वो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे फ्रिज हैं, बहुत सारे एसी हैं, ये सब कॉमन है, लेकिन कोई बोले कि भाई सैमसंग C90 रेफ्रिजरेटर 300 लीटर 500 लीटर, वो प्रॉपर बन गया, वो कॉमन नहीं है अभी, वो प्रॉपर। ओके, ऑल राइट। ये अभी एक्सेप्शन तो नहीं सिखाऊंगा। देन कम्स मटेरियल नाउन्स, ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, ऑल दोज मटेरियल्स फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। फॉर एग्जाम्पल वुड, आयरन, मेटल, नहीं नॉट मेटल, आयरन, हाँ डायमंड से रिंग वगैरह बनेगी, वो मटेरियल नाउन आ जाएगा। क्लॉथ, हाँ। और जो एग्जाम में बच्चों को बहुत ज्यादा आती है वो आती है वुल, हाँ वुल। कलेक्टिव नाउन बहुत आती है यार, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, बोके ऑफ फ्लावर्स, बेंच ऑफ जजेस, बंडल ऑफ सिक। ये तुम्हें रटना पड़ेगा। जो चीज ना याद आए मेरे से पूछ लेना कि सर ये वर्ड आया कहाँ से, तो मैं तुम्हें वर्ड बता दूंगा कहाँ से आया। ये सारा का सारा दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एडजेक्टिव बनाओ, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो मैं तुम्हें समझाऊंगा बोर्ड पे। देखो, मैंने तुम लोगों को समझाया इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जो भी वर्ड किसी चीज की तारीफ करता है वो एडजेक्टिव होता है। देखते हैं कुछ एडजेक्टिव, उनसे फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, नाउन, और नाउन में भी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव के बीच में रिश्तेदारी है। अब रिश्ते का नाम नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन रिश्तेदारी है इनके बीच में। कैसे है देखो, तारीफ, ये तारीफ बताता है, ये स्टेट बताता है। सो ये स्टेट बताएगा और ये तारीफ बताएगा। देखना कैसे। सैडनेस, ये स्टेट है, ये तारीफ नहीं है। कौन सी स्टेट में है? ही हैज लॉट ऑफ सैडनेस इन हिज हार्ट। सैडनेस से बनेगा सैड। डिप्रेशन होता है कि कहीं किसी जगह पे जाओ, वहां थोड़ा गड्ढा टाइप का हो ना, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो डिप्रेशन के लिए अभी यूज नहीं करेंगे हम लोग अभी। ओके, दूसरा, हाँ अरे ऐसे वर्ड क्यों यूज करने हो, तो मैं पहले गलती से पहला वर्ड में नेगेटिव ले लिया, वो बाय मिस्टेक हो गया। ऑलराइट, हैप्पी, पंजाबियों में हैप्पी नाम, भाई सुनो, पंजाबियों में हैप्पी नाम भी होता है बहुत सारा। हैप्पी सिंह, ध्यान रखना। तो कहीं अगर वो हैप्पी सिंह बोल दिया तुम ये मत बोला एडजेक्टिव है, बोलना तो ये तो प्रॉपर नाउन है। हैप्पी सिंह, हैप्पी, ये है एडजेक्टिव, और इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगी? हैप्पी। वेरी गुड अभिनव, हैप्पीनेस। ऑल राइट, विक्ट्री का मतलब होता है जीत। नहीं विक्ट्री तो नाउन बन जाएगी, रुको दूसरा बनाता हूं। ओके, ब्यूटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी, ब्यूटीफुल। नहीं, तारीफ हमेशा एडजेक्टिव होगी, तो ब्यूटीफुल तारीफ है, ब्यूटी तारीफ नहीं है, ब्यूटीफुल तारीफ। ठीक, फोर्थ, ही इज, तारीख पे तारीख,
काइंड, काइंड, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, तारीफ हो रही है, बड़ा बड़ा दयावान बंदा है यार। काइंड, ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं टीचर्स के, ये वाली नाउन और दूसरी वाली वो जो थी कलेक्टिव वाली जो थी, बीवी ऑफ गर्ल्स, swarm of bees and all those things. Okay, now comes countable and uncountable. हाँ, तो फेथ से फेथफुल बन जाएगा, लॉयल से लॉयल्टी बन जाएगा, लॉयल एडजेक्टिव है तो लॉयल्टी। तुम्हें ये समझना है कि इसमें नाउन कौन सा और एडजेक्टिव कौन सा। एडजेक्टिव तारीफ है, लॉयल्टी तारीफ नहीं है, लॉयल तारीफ है। ही इज ए लॉयल फ्रेंड, ये कोई ये नहीं बोलता ही इज ए लॉयल्टी फ्रेंड, नो, नोबडी सेज ही इज ए लॉयल्टी फ्रेंड, नो, पीपल से ही इज ए लॉयल फ्रेंड, उसकी तारीफ करते हैं लोग। लॉयल, तो लॉयल से बनेगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन लॉयल्टी। ओके, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोस्तों पता है, समथिंग व्हिच कैन बी काउंटेड ऑन योर फिंगर्स। Then non countable is like it can't be that if I tell somebody, if I tell somebody, I tell somebody देखो सेम वर्ड इज अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल, सेम वर्ड। नहीं, उसमें फिर मेरे को वो लगाना, जैसे ब्रेड का एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, गिव हिम सम ब्रेड, अनकाउंटेबल है। गिव मी 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये काउंटेबल हो गया। गिव मी 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ठीक। जैसे किसी ने बोला गिव मी सम आइसक्रीम, अनकाउंटेबल। गिव मी 5 पैकेट्स ऑफ आइसक्रीम। क्यों बेटा, घर में डिनर के बाद तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है और डेजर्ट के लिए बात चलती है तो आपकी मम्मी बोलती है हाँ जी क्या खाओगे तुसी, ये जलेबी खाओगे तुसी के रसमलाई खाओगे कि तुसी आइसक्रीम खाओगे, तो वो बंदा तुम्हारी मम्मी तो पंजाबी में पूछ रही है, वो बंदा बोलता है नो गिव मी सम आइसक्रीम। तो सम आइसक्रीम बोलते लोग, क्या बात कर रहे हैं यार अनुभव। तो जरा तू खाने के बाद गेस्टों को टॉफी खिला देता हुआ, अंकल टॉफी है बस। अच्छा बात सुनो, मेरे को बहुत अच्छा जोक याद आया और ये मेरे को बहुत पसंद है, तो एक बार सुन लो। एक घर में कोई ऐसे ही गेस्ट, अरे सुनो, अरे नहीं सुनो तेरे बारे में, ये एक बार की बात है और अनुभव के घर में गेस्ट आए हुए थे, तो चलो ठीक है, ओके, चलो राघव की बात करो। तो राघव बैठा हुआ था, वो अंकल जो थे वो बैठे हुए थे, तो और तो कोई था नहीं, पापा किस काम में चले गए, मम्मी इधर गई, तो अंकल ने पूछा और बेटा आगे का क्या सोचा है, तो पूछते ऐसे ना, और बेटा राघव आगे का क्या सोचा है। बोला अंकल बिस्किट तो आप सारे खा गए, जाने के बाद नमकीन खाऊंगा। अंकल बिस्किट तो आप सारे खा गए, आपके जाने के बाद नमकीन खाऊंगा। वो अंकल वो पूछ रहे थे कुछ और, बेटा आगे का क्या सोचा है, आगे के बारे में क्या सोचा है। बोला अंकल बिस्किट तो आपने सारे खत्म कर दिया, आपके जाने के बाद नमकीन खाऊंगा। तो ये किसी हर एक जगह का, हर एक लैंग्वेजेस का सबका अपना अपना मतलब है। वो कुछ और पूछ रहे हैं, राघव कुछ और पूछ रहा है। चलो दोस्तों, चलो मस्ती हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। राइट। अच्छा हुआ श्रेयस का नाम नहीं लिया, श्रेयस बुरा मान के मरकर ही चला जाता। ओके, नाउ वी काउंट ऑफ गाइस, नाउ नंबर्स, देयर आर सिंगुलर एंड देयर आर प्लूरल्स। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, सिंपल सी चीज है। अच्छा, रूल होते हैं चेंज करने के, ज्यादातर जो नाउन्स हैं एस लगा दो तो काम चल जाता है, लेकिन लास्ट में अगर जो भी नाउन्स हैं उनके लास्ट में अगर एस है, डबल एस है, सी एच जेड है, सा की साउंड आती है, जब सा की साउंड आती है तो सा के साथ सा नहीं लगा सकते आप बॉय के साथ बॉयज लगा सकते हो, गर्ल के साथ गर्ल्स लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई पूछे जैसे ग्लास है, ग्लास के साथ ग्लास तीसरा एस नहीं लगा सकते आप, ठीक है। बुश के साथ एस नहीं, शाह की साउंड अगर लास्ट में आती है ई एस लगेगा, ई एस। बसेस, बस ऐसे नहीं करते, बस मतलब एक और एस लगा के नहीं करते, तो साउंड अच्छी नहीं आएगी। हम कहते हैं बसेस, बुशेस, राइट, क्विजेस, टैक्सेस। ओके, नाउ ओके, तुम ध्यान देना, देखो इन्होंने एक्सेप्शन बताया, मोनार्क के लास्ट में सा की साउंड नहीं आ रही, का की साउंड आती है, मोनार्क, इसलिए मोनार्क्स बोला जाता है। का की साउंड आ रही है, इसलिए ध्यान रखना जब भी लास्ट में शाह की साउंड आएगी, सा या शाह की, एस नहीं लगेगा, ई एस लगेगा।
ओके या ओ के साथ भी ES लगता है, टमाटोज, मैंगोज, हीरोज, जो भी लिखना है एक्सेप्शन। फोटोज एंड जीरोज के भी एक्सेप्शन याद रखना भैया। फ्लाई, अच्छा जब भी लास्ट में वाई आएगा तो वाई हट जाएगा, उसकी जगह आई लग जाएगा, वाई विल बिकम आई एंड आई के साथ ES लगा देंगे। लाइज, ही टेल्स मी लॉट ऑफ लाइज, तो लाई की स्पेलिंग तो एक्चुअली LIE ही है, तो LIES हो जाएगा, लेकिन अगर फ्लाई की बात आएगी तो वाई की जगह आई लग जाएगा। बहुत बार ना मेरे से स्टूडेंट मेरे से अच्छा मुझे लगा क्लास ही कर देते हैं तुम्हारी, ये ठीक है, ये पॉइंट लिख देते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर इंग्लिश में, इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज एक्चुअली, बहुत फनी लैंग्वेज। उसका रीजन क्या है कि इंग्लिश हैज कम फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, इट कम फ्रॉम जर्मन, फ्रेंच, मैनी बोलते कुछ और। ओके, थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल के रूल्स देख लेते हैं। Singular to plural. See, if it is normal sound है, then just add S. Just add S. Example, boy, boys. Okay, tree, trees. Simple. But if last sound, if the last sound is S, SS, SH, something like शाह की साउंड आ रही है, सा या शाह की साउंड आ रही है, so then add ES. Example, give me any word with that, like huh? Okay, kiss is a word, so we have kisses. Okay, then bush, sha, bushes. Okay, monkey के अंदर तो S लग जाता है, नहीं, एक मंकी का एक्सेप्शन है इसमें, जिसमें कि आप लोग आई नहीं लगाते मंकीज के अंदर। थर्ड, if last letter Y change to I and add ES. baby, BABY को हटा के I लगा दो, baby is, babies, right? और क्या क्या है, कॉप, एनिमी, ENEMI कर दो, Y हटाओ, I, enemies, like this. Okay, अनुभव? Okay, let me see if there's something else also. Zeus, goose, Zeus. और अच्छा, ये सबसे डिफिकल्ट लगता है लोगों को, जब अंदर के वोवेल चेंज होते हैं, इसको देख लेते हैं। इसका लेकिन ये कोई तुम्हें मैजिक वैंड से मैं तुम्हें कोई मैजिक वो नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें धीरे धीरे लर्न ही करना पड़ेगा। यू हैव टू रीड मोर इंग्लिश बुक्स, you have to listen to more English news, podcast and all those things, then your English will improve. सिर्फ रूल से नहीं हो पाती इंग्लिश improve. मतलब अदर देन ये जो साउंड बता रहे हैं, इसके अलावा जो साउंड्स होती हैं, जैसे डे टू डे लाइफ के अंदर होता है, बहुत सारे पेंसिल्स
टॉयज, मशीन्स, लास्ट में शाह नहीं आ रहा ना वाई आ रहा, तो उनमें नॉर्मल एस लगता जाएगा। अब मैं कुछ तुम्हें क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, वो ऐसे पूछेगा राइट द प्लूरल ऑफ फॉलोइंग, बस ये रूल तो तुम्हें समझाने के लिए है, रूल की ज्यादा हेल्प नहीं होगी, तो प्रैक्टिस से होगा। ओके, बहुत सवाल होता है कि एस ना तो एस लगता ना ई एस लगता, सिर्फ वो चेंज हो जाता है, अंदर के वोवेल चेंज हो जाते हैं दोनों, तो खासकर जब जो डबल वोवेल होते हैं तब। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है मेन। सो नेक्स्ट इज चेंज ऑफ वोवेल्स। सबको पता है वोवेल्स कौन से होते हैं? चैट बॉक्स में देखता हूँ किसका सबसे पहले आता है वोवेल्स कौन कौन से होते हैं। वोवेल्स या वोवेल्स कौन कौन से? वोवेल 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 वोवेल। चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स। ओके, तो वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल होते हैं। ओके, ज्यादातर लोगों का ठीक ही आया है। ओके गाइस, जस्ट पे अटेंशन नाउ, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से यू हैव मैन, यू डोंट राइट मेंस और मेंसेस, यू जस्ट राइट मेन। इनकी प्रोनाउंसिएशन देख लो क्या होती है। दिस इज मैन मैन, दिस इज मेन मेन मेन। हाउ मेनी मेन वर देयर? इज देयर अ मैन देयर? ऐसे बोलते हैं, इज देयर मैन। अच्छा, सिमिलरली वुमन, दिस इज कॉल्ड वुमन, वुमन वुमन, एंड दिस इज कॉल्ड विमेन, WOMEN। प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड वुमन, दिस इज कॉल्ड विमेन, दिस इज कॉल्ड मैन, दिस इज कॉल्ड मेन, ठीक है ये सब। और उसके अलावा फुट, आई वॉन्ट 1 foot tall toy, आई वॉन्ट 5 feet tall toy, फीट। ये हमारे डिस्टेंस के लिए भी होता है, हमारे पैरों के लिए भी होता है। उसके अलावा माउस, बहुत कम है ऐसे वर्ड। माउस का माइस, माउस का माइस, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई है? हाँ, टूथ का टीथ, ये तो बहुत फेमस होता है। इज योर टूथ ब्रोकन? आर योर टीथ ब्रोकन? कभी ऐसे नहीं बोलते, जैसे अब आजकल के बच्चे तो लड़ते नहीं, हमारे टाइम वो लड़ाई होती थी, ब्रेक योर टीथ। तो ब्रेक योर टीथ का मतलब वो बंदा थोड़ा सॉलिड टाइप का बंदा है, और अगर कोई बंदा बोलता है ब्रेक योर टूथ, तो मतलब थोड़ा डिसेंट है, ईमानदार, शरीफ आदमी है, सिर्फ एक दांत तोड़ेगा। और अगर कोई बोल रहा है ब्रेक योर टीथ, तो इसका मतलब वो खतरनाक बंदा है, वो वाकई इंटेंशन उसकी लड़ने तोड़ने मोड़ने की है। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक आ गए हम लोग मस्ती मजाक करते करते। हा, नेक्स्ट आता है FE। इफ ए वर्ड एंड्स विद FE, ends with FE, so what do? Replace FE with IV, या FE और F दोनों, FE और F दोनों के लिए, FE और F देख लो, IV से चेंज कर दो एंड प्लस कर दो S, ES, सॉरी नॉट S, ES। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, एग्जांपल देखो ना पहले। चाचा एग्जांपल तो देख ले एक बार, एग्जांपल। The king had 1 wife, king had 5, अब FE को करना है VIV, भाई आई तो ऑलरेडी है यहाँ, FE की जगह V लग गया। king had 5 wives, wives, right, getting it? दोबारा दिखा, एक और लाइफ, F को हटा दो, V लगा दो, V, F को हटा के FE को हटा दो, लाइव्स हो जाएगा। नाइफ, हाँ नाइफ, KNIF, कनाइफ भी बोलते कुछ बच्चे इसको। तो
नाइव्स, KNIVs। थीफ का भी होता, थीफ चोर, THIEF, तो ये होता थीव्स, THIE को जगह F को हटाओ, V लगाओ, थीव्स एंड ES लगा दो। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने F को हटा के V लगाया, ES लगाया। ओके, हाँ, विमेन, वॉचमैन ही कर दिया हमने। अच्छा, एक और वर्ड याद करा दो, ये बहुत बार आता है, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब चीज में यूज होता है। मैं बता रहा हूँ, अभी तुम्हारी शादी कहाँ हो, तुम सन इन लॉ बनने की जल्दी लग रही है इतनी। सो कंपाउंड नाउन बोलते हैं, दो वर्ड्स को यूज किया जाता है कंपाउंड नाउन। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद, यानी हस्बैंड ऑफ योर डॉटर, हस्बैंड ऑफ डॉटर। ऐसे ही ब्रदर इन लॉ होता है हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर, हस्बैंड ऑफ ए सिस्टर। तो जब इनको करना होता है ना प्लूरल, तो एस यहां नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे सन इन लॉज, सन इन लॉ मीन्स, ऐसे लिखेंगे सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। लेकिन हमारे देश के, हाँ, फीमेल को डॉटर इन लॉ बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ बहू को बोलते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, मतलब आपके बेटे की दुल्हन, और एक होता है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ को बोलते हैं, साली के लिए भी वर्ड यूज होता है, यानी कि आपके यहाँ वाइफ की सिस्टर, वाइफ सिस, राइट। सो तो जनरली तो ब्रदर्स इन लॉ होना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या बात करते हैं नॉर्मली आपसे भाषा, अरे मेरे इन लॉ तो बहुत ही गंदे है यार, ठीक है, इस तरह की बातें लेडीज जनरली इनका फेवरेट टॉपिक कई बार होता है, मेरे तो इन लॉज इतने गंदे हैं ना, तो वो इन लॉज बोलते हैं जनरली, बट एक्चुअली जब आपके लिए वर्ड आएगा तो आपने लिखना है फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। तो नॉर्मली स्टेटमेंट कैसा आएगा, ज्यादातर फादर इन लॉ ज्यादा अच्छे होते हैं ज्यादातर नेचर से, मदर इन लॉ थोड़ी खड़ूस होती है, इस टाइप से कोई सेंटेंस बोलेगा, यानी से फादर्स इन लॉज आर जनरली डिसेंट, बट मदर्स इन लॉ आर वेरी वेरी क्लेवर, ऐसा करके मतलब वर्ड, ये नहीं लेना, देखा, ये नहीं लिखना फादर इन लॉज आर डिसेंट, मदर इन लॉज, वो गलत इंग्लिश हो जाएगी, वो अनपढ़ लोग टाइप के जब लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते, मदर्स आएगा, मदर्स, ठीक है, ऐसे पासेस बाय वही सब हो गया एक्सेप्शन, ठीक है भैया। अच्छा दोस्तों, अभी जेंडर तो सबको पता ही है, टोटल मिला के नाउन्स के जब हम डिस्कशन करते हैं तो टोटल 4 जेंडर्स आर देयर। अभी तुम्हारे आने वाले सालों में भाई ऐसे वैसे तो 3 जेंडर हैं आम भाषा के अंदर, ठीक है, पहला होता है बॉयज, दूसरा होता है गर्ल्स, और तीसरा होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर में दो 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो बॉर्न एज ए मिक्स, उनका कुछ ना कुछ घपला हो जाता है बायोलॉजिकली, तो उनके अंदर आधे ट्रेड बॉयज के होते हैं, आधे गर्ल्स के होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। लेकिन कुछ ऐसे भी घपले हो जाते हैं आजकल, जो सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, और अब तो कोर्ट ने उनको मंजूरी दे दी है, कोर्ट ने परमिशन दे दी है, एलजीबीटी कम्युनिटी बोलते हैं उसको, कि भैया तुम लोगों को, इन लोगों को पूरा हक मिलना चाहिए, पूरी रेस्पेक्ट मिलनी। पहले बड़ा मजाक उड़ाते, हिजड़े विजड़े बोलते थे उनको, अब नहीं है, अब तो थोड़ा सा कानून सख्त हो रहा है। वो कहते हैं, उनका गवर्नमेंट का ही कहना, बिल्कुल सही कहना है कि भाई इनकी क्या गलती है अगर ऐसे पैदा हुए, इनको क्यों दुख दिया जाए, इनको क्यों परेशान किया जाए, तो उनको पूरे राइट्स दे रहा है। तो वो तो एक नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं 3 जेंडर होते हैं आजकल, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। लेकिन नाउन के हिसाब से जेंडर 3 नहीं है, नाउन में थर्ड जेंडर को पूछता नहीं है। आपके लेवल पे कोई टीचर आपसे पूछेगी नहीं ट्रांसजेंडर का बताओ ये क्या है, कितने चलेगा, तो तुम लोग को सिर्फ 4 जेंडर देखने, जिनको कि मैं बता रहा हूँ, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से सुन लेना।
बता राइट गाइस, सी नाउ नाउन के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट वाला जेंडर्स. सो पहला जेंडर है मेल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं किसी को. फीमेल, नहीं, तो मेल जेंडर को बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन. फीमेल इज फेमिनिन. फेमिनिन. ओके, मेल. नाउ थर्ड जेंडर कम्स कॉमन जेंडर. तो इसकी मैं डेफिनेशन देख रहा हूं, ध्यान से सुनना. कॉमन जेंडर, all those common nouns whose members can either be masculine or feminine. जिनके मेंबर्स मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता. ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे लाइक टीचर्स है. इफ समबडी सेज टीचर्स ऑफ इंडिया आर ग्रेट, उसमें फिर फीमेल टीचर भी इंक्लूडेड है, मेल टीचर भी इंक्लूडेड है. डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, लीडर्स बोल सकते हैं, पॉलिटिशियन बोल दो, पॉलिटिशियंस. चिल्ड्रन, 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 देखो देखो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको. जैसे अब जैसे जैसे मार्शियंस था, मार्शियंस का जेंडर नहीं पता भाई. तुझे पता उनका जेंडर क्या होता है? मार्शियंस तो मिला है, घर तो मुलाकात होती रहती है इन लोगों से. मार्स पे रहने वालों को मार्शियन बोलते हैं, इमेजिनरी क्रीचर्स. इमेजिनरी क्रीचर्स. हाँ. बहुत सारी मूवी बनी मार्स पे. मार्शियन, मार्शियन भी मूवी है. ओके, सो चिल्ड्रन का मैं बता रहा था जो अनुभव पूछ रहा. भाई अनुभव, अगर तुम्हारे स्कूल से कोई आए, बच्चा कोई गया तुम्हारे स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए, घूमने के लिए, वापस आया, वापस आके बोला यार चिल्ड्रन ऑफ एपीएस आर ए हेडेक, तो वो चिल्ड्रन में बॉय चिल्ड्रन की बात भी कर रहा है, गर्ल चिल्ड्रन की बात भी कर रहा है, अलग से नहीं बोल रहा. चिल्ड्रन ऑफ एपीएस नोएडा यार हेल, ऐसे करके बोलेगा. तो इसका मतलब वो दोनों की तारीफ कर रहा है. वो हमारी भी तारीफ हो रही है, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनकी भी तारीफ हो रही है. ओके, अब समझ में आया अनुभव? जैसे हाँ, बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वंडरफुल. ओके, नाउ अगर बेबीज करके वर्ड आ गया, बेबीज, तो वो भी बेबीज ऑल्सो इज ए. अच्छा भैया, अब हमने कॉमन नाउन तो देख लिए, अब हम आते हैं अगले पे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल नाउन. न्यूट्रल जेंडर. दोस्तों, न्यूट्रल जेंडर इज दैट जेंडर which has neither gender, neither sex, has neither sex or gender. all right, has neither. जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 टेबल्स. अब टेबल्स का क्या जेंडर है? कोई जेंडर नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है भैया. तो वर्ड लिख देता हूँ नॉन लिविंग. नॉन लिविंग. और व्हाट अबाउट रोबोट? तो आने वाले टाइम में आज हो सकता है. ओके, अच्छा, वेट करना, एक मिनट वेट करना, वेट करो.
अच्छा, जेंडर चेंज करने के कुछ एक रूल है, एक बार नजर मार लेते हैं। मैं आ रहा हूँ तुम पे यार उस पे। देखो भैया, एक तो जल्दी ES लग के हो जाता है। ओके चलो देख लो। हाँ पहले आप अपना क्वेश्चन पूछो। हाँ तो हिंदी में बॉल नहीं बोलते ना, हिंदी में उसको बोलते गेंद। गेंद खो गई है ना। इंग्लिश इंग्लिश लेकिन देखो हिंदी बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं गाइस, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि हिंदी में तो जेंडर है लेकिन इंग्लिश में न्यूट्रल है। जो बॉल इंग्लिश में न्यूट्रल है भाई, बॉल का कोई जेंडर नहीं इंग्लिश में, ठीक है। गिव मी ए बॉल, इट इज हिज बॉल, और बॉल हैज लॉस्ट इट्स कलर, ये नहीं बोलेंगे बॉल हैज लॉस्ट हर कलर, बॉल हैज लॉस्ट हिज कलर तो नहीं बोलते, कभी भी बोलते हैं बॉल हैज लॉस्ट इट्स कलर। तो उधर तो ये न्यूट्रल है। हाँ हिंदी में कई बार जनरली ऐसे बोलते हैं खो गई है, तो ऐसा होता है। जैसे टेबल को हिंदी में तो टेबल को ही बोलते हैं, आज मेरी स्टडी टेबल टूट गई। स्टडी टेबल हिंदी में तो गई बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं माय स्टडी टेबल इज ब्रोकन, इट वाज ऑफ गुड क्वालिटी। तो इट बोल रहा है वो, शी नहीं बोल रहा, ही नहीं बोल रहा। तो आपको मिक्सअप, हाँ अनुभव, मिक्सअप नहीं करना भैया इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम को। ऑल राइट, नाउ सी जेंडर बनाएंगे कैसे भाई, मेल टू फीमेल। सबसे पहला आसान तरीका तो ESS लग के होता है, मेल टू फीमेल, और मैस्कुलिन टू फेमिनिन। ओके, मैस्कुलिन टू फेमिनिन। सबसे पहला तरीका नंबर 1, एड ESS। जैसे होस्ट होता है जो बंदा पार्टी दे रहा है, भाई होस्ट कौन है इस पार्टी का, तो होस्ट होता है उसकी वाइफ को बोलते हैं होस्टेस। एयर होस्टेस नहीं बोलते, एयर होस्टेस, ठीक है। एम्परर की वाइफ होती है एम्प्रेस, EMPRESS। अच्छा, पहले एक्टर के साथ एक्ट्रेस वर्ड यूज होता था लेकिन यहाँ पे हॉलीवुड बॉलीवुड में सारी हीरोइनों ने बगावत कर दी, उन्होंने बोला हमें एक्ट्रेस मत बोलो, ये सेक्सिस्ट रिमार्क्स हैं, हमें एक्टर ही बोलो। तो अभी एक्टर की जगह एक्टर ही यूज होने लगे, शी इज एन एक्टर ऐसे बोलने लगे। गॉड का गॉडेस ये सब तो आएगा, ठीक है। ओके, रूल नंबर 2 क्या बोल रहा भाई, टाइग्रेस हो गया, मॉनिट्रेस हो गया। ओके, उसके बाद आगे है मॉनिटर्स, कहाँ लिखा है मॉनिटर कहाँ हो गया, मैंने बोला एक्टर मॉनिटर, एक्टर वो बोलते हैं हमें एक्टर बोलो सीधा। अच्छा, किंग का क्वीन, हीन का हीरो, अंकल आंट, ये तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हाँ ये कई बार यूज होता है ही और शी, जैसे डॉग, ही और शी यूज होता है, ही एंड शी। लेकिन ही को यूज नहीं करते भाई, पहले शी को लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो वर्ड होता है जो वर्ड से पहले आता है, प्री में आता है, प्रीफिक्स होता है शी। हाँ जैसे यार यही तो गड़बड़ करता है श्रेयस, तूने आज भी दवाई नहीं ली ना, मेडिसिन ली नहीं ना। मैंने बोला लंच के बाद हमेशा वो आगरा वाली गोली जरूर खानी है लंच के बाद। देखो जैसे एक होता है डॉग, एक डॉग इंग्लिश में वर्ड होता है, अगर उसके लिए आप फेमिनाइन बिच यूज करें तो वर्ड को अच्छा नहीं माना जाता, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, खराब लैंग्वेज मानी जाती है। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, डॉग, शी डॉग बोल देते हैं। अच्छा ऐसा हॉर्स है, या तो वैसे तो मेयर वर्ड भी यूज होता है उसके लिए, लेकिन शी हॉर्स भी बोल देते कई बार। लायन बिच बोलते थे पहले, बिच, लेकिन अब वो उस वर्ड को गाली मारने लगे यूएस वगैरह में, शायद जेल भी हो सकती है अगर आप किसी को बोल दो। तो अभी शी डॉग बोलने लगे, ठीक है। ऐसे सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ बता दिया मैंने, ही गोट शी गोट। एक्चुअली ही गोट तो कोई बोलता नहीं,
शी गोट जरूर बोलते हैं। ठीक है गाइस, आई होप यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। इतना गदर कैसे मच रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है भाई। रुको एक मिनट, बोलो थांबा, खत्म होने वाला चैप्टर। गवर्नर, गवर्नेस, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये तो मिल्कमैन, मिल्कमेड, ये तो सब याद रहेगा। पीहन, हाँ तो पीको, पीहन। ओके चलो, अब इसके साथ ही, अरे योग्या तुम कहाँ जंगल में पहुंच गई हो भैया, म्यूट करो। हाँ म्यूट करो सब लोग। चाय पी ले, बिस्किट विस्किट भिजवाओ ना कुछ। ओके चलो, ओके गाइस ना, ओके ओके चल। अरे भाई तू इधर ध्यान दे ले, क्लास खत्म होने वाली, उसके बाद जो है कर लेना, कोई नहीं। ओके गाइस चलो अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं यार थोड़ी सी। ओके आई एम शेयरिंग सम क्वेश्चंस विद यू। ऑलराइट, चलो ओके, मैं भाई चैप्टर प्रैक्टिस दे रहा हूँ तुम लोगों को, करो। यस शुरू हो जाओ, रेडी हो जाओ सब लोग, मतलब शुरू को कह रहा हूँ, रेडी हो जाओ। तुम लोगों के साथ लग के कभी मैं बच्चों वाली बातें करने लगता हूँ। क्या नहीं आ रहा, कौन नहीं आ रहा? यस आंसर प्लीज, ओपन है, ओपन ओपन ओपन, जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। यस पोस्ट पोस्ट टाइम का। श्रेयस, मनोज, तुम गप्पे मारने बिजी थे। तुम चाय पी रही हो ना उधर बालकनी में बैठ के, तो इसलिए गड़बड़ हो रही है। ओके थर्ड पार्ट क्विकली गाइस। यस यस थर्ड पार्ट इज गोट। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। ओके 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 ठीक है, डन। श्रेयस, मनोज, अनुभव शुक्ला, योगेश नहीं, सिद्धार्थ चौधरी, योग्या मेहरोत्रा, श्रेयांश राणा। पार्ट 4 गाइस, गिव मी द आंसर क्विकली। अभी भी सिखाया, अभी भी पढ़ाया, अभी सिखाया, अभी भी पढ़ाया। यस श्रेयस का भाई, जब से श्रेयस का नया लैपटॉप आया है ना, जब से श्रेयस का नया लैपटॉप आया भाई, तो छा गया लड़का। गूगल बहुत फास्ट। ओके करेक्ट आंसर, श्रेयस, मनोज, सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ चौधरी, अनुभव शुक्ला, श्रेयांश राणा, करेक्ट। ब्रश था कि बुश था यार, एक मिनट होल्ड एक मिनट, ब्रश था, ठीक है। करेक्ट है, मैं ताली तो बजाई हम लोगों के लिए। ओके पार्ट 6, गो। मैम को बोलता हूँ अच्छे से आप लोगों का नाउन का रिवीजन कराएंगी सैटरडे संडे जम के, सैटरडे रिवीजन और संडे को टेस्ट। नेग्रो नहीं होता, नीग्रो होता है। क्या होता है, अब तो इस वर्ड को बैन कर दिया गया है अमेरिका में। जो काले लोग होते हैं ना, घुंघराले बाल वाले, जिसको हाँ, जिसको हिंदी में हबशी बोलते हैं, हबशी लोग है ये, उसको इंग्लिश में नीग्रो बोलते हैं। यहाँ भी तुम्हें कई अफ्रीकन मिलते होंगे ग्रेटर नोएडा में घूमते हुए, काले काले, उनको नीग्रो बोलते हैं। ब्लैक पीपल आर कॉल्ड नीग्रो। अब तो उनको मना हो गया। अमेरिका में उसको बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। सब कोई नीग्रो नहीं बोल सकता। चलो यार, नहीं शिवाजी इंडियन, वो नीग्रो थोड़ी थी, वो इंडियन अमेरिकन थी, अफ्रीकन अमेरिकन नहीं। श्रेयस, मनोज स्पेलिंग गलत हो गई है। योगेश, सिद्धार्थ चौधरी करेक्ट आंसर। अनुभव शुक्ला करेक्ट आंसर। नियति गड़बड़। योग्या करेक्ट। ईएस लगाना था, ईएस। चलो ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, पैक अप।
and next 2 days practice of noun, and Monday I will finish your chapter of heat, and then no, and then we will have a test of science chapter heat. Bye 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 guys, bye 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 सिद्धार्थ, बाय नियति, बाय मदिया, बाय। इसको तो हटाना ही पड़ेगा मेरे को। ओके, बाय 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 बाय।